हूती के विध्वंसक हमलों से थर्राया है लाल सागर। 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से हूती का हमला हुआ है। हूती के टारगेट पर ग्रीस का कमर्शियल शिप भी आ गया। कमर्शियल शिप से टकराई हूती की 3 मिसाइलें। ये देखिए तस्वीरें। अमेरिका ने हूती की बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट की। ग्रीस पर हूती के बैलिस्टिक हमले की एक डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक लाल सागर में हूती के विध्वंसक हमलों से थर्राया ग्रीस। आपके सामने एक और डिटेल, हूती का एक साथ 5 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। जी हां, लाल सागर में ग्रीस के कमर्शियल शिप पर हूती ने मिसाइलें दागी, इसे निशाना बनाया। ग्रीक कमर्शियल शिप से टकरा जाती हैं। इसके बाद हूती की 3 बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हूती की मिसाइलों को नष्ट करने का हालांकि दावा किया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाना और ईरान में सवाल उठना अमेरिका और इजराइल के रुख को लेकर। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इसके बाद हम देख रहे हैं हूती का यूं सुपर एक्टिव मोड में आ जाना, उधर इजराइल का आक्रामक रवैया। ये युद्ध जो है आखिर किस मकाम तक जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से हूतीस हमले कर रहे हैं ये क्लियर कट दिखाता है कि ये ईरान की शय पे इस तरीके की कार्रवाई हो रहा है और उनका जो आर्सेनल है, जितने बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल जो उन्होंने दागी, उसका डायरेक्ट सप्लाई लिंक कहीं से इस्टेब्लिश होता है, वो है ईरान से। और ईरान देखिए पिछले 10 दिनों से शांत था। वो प्रॉब्ली इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल करने में और एक अपने सिस्टम को इन्फोर्स करने में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही पीस के सीज फायर की बात हुई गाजा पट्टी में, अमेरिका का ये ऑफर था जो कि काफ़ी कुछ मिस्र और कतर से मिलता जुलता पीस ऑफर है, तभी ये देखिए हमले तेज हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रॉक्सीज किसी भी तरीके से युद्ध खत्म नहीं चाहते हैं। वो इस एरिया को एक्टिव रखना चाहते हैं जिससे कि इजराइल को वैसे तो वो डैमेज नहीं कर पा रहे लेकिन इनडायरेक्टली वो क्षति पहुंचाना चाह रहे हो। और अमेरिका को भी टाइम टू टाइम मैसेज देते हैं कि अगर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से ईरान के हादसे में हाथ था तो आपके लिए ये हमारा स्ट्राइक आपको एक गिफ्ट के तौर पे जाता है। तो इस तरीके की स्ट्राइक चलती रहेंगी। हूतीस, हिजबुल्लाह और हमास आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ इस समय स्ट्राइक कर रहे हैं। बेसिक मकसद ये है कि हमास का जो ऑपरेशन है, हमास के जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, उसको इजराइल खत्म करने के मूड में है। लास्ट फेज ऑफ ऑपरेशन है। अगर राफा पे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाते तो मेरा मानना है कि इजराइल वहां पे सीज फायर अनाउंस कर सकता है। ये सिचुएशन ना है, लिहाजा तीनों जो एच हैं, हूतीस, हिजबुल्लाह, हमास, इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ आज की डेट में हमला कर रहे हैं। मेन पर्पस ये है कि जो सीज फायर का प्रपोजल बाइडेन साहब ने दिया उसको किसी भी तरीके से जोपर्डाइज कर दिया जाए और इस इलाके में ऐसी ही आग सुलगती रहे जिससे कि तमाम प्रॉक्सी सरवाइव कर सके और टाइम टू टाइम अमेरिका और इजराइल को टारगेटिंग कर सकें। बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसका है नहीं, ये सोल्यूशन सीज फायर में है। मेरा मानना है कि राफा की ऑपरेशन इजराइल को जल्दी से खत्म करने चाहिए। जो भी है उसको खत्म करके इस इलाके में एक सीज फायर डिक्लेयर किया जाए। देखिए 7-8 महीने से ये हमले चल रहे हैं, रिजल्ट कुछ निकला नहीं। ये प्रॉक्सीज को खत्म करने का ये तरीका नहीं है। बड़ी बात, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि सीज फायर कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन बात अब सीज फायर की हो रही है, वो हो पाएगा नहीं, ये भी बड़ा सवाल है।